नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावकों के व्रतों का वर्णन पूर्ण हो चुका है। 12 व्रतों का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है और उन 12 व्रतों का वर्णन करने के बाद एक प्रकरण रखा गया है जो व्रत के उपसंहार के रूप में होता है। व्रत हमारे जीवन भर की साधना होती है और साधना के बाद में एक काम करना होता है जिसका नाम आराधना कहलाता है। साधना व्रतों की होती है और आराधना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन गुणों की होती है। जिस तरह से एक परीक्षार्थी जब तक परीक्षा देकर के उत्तीर्ण नहीं हो जाता तब तक उसकी वर्ष भर की मेहनत, उसका वर्ष भर का अध्ययन कुछ काम का नहीं कहलाता। उसी तरीके से आचार्य कहते हैं कि जीवन भर जो व्रत का निर्वाह किया गया है, व्रत का पालन किया गया है, जो साधना की है और उससे जो रत्नत्रय की आराधना की है, उस आराधना का सबसे बड़ा फल है कि आप अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त हों। समाधि मरण के बिना यह जीवन का जो अंतिम कलशारोहण होना है वो अधूरा रहता है। यह एक अंतिम ऐसी प्रक्रिया है जिसने ये पूरी कर ली, समझो उसने जीवन में जो कुछ किया उसके लिए सार्थक हो गया। जिसके जीवन में ये हुआ, समझो उसने बहुत अच्छा हर तरीके का सौभाग्य प्राप्त किया। जिस तरह से जीवन जीने के अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, वैसे ही जो साधक जीवन के अंत में समाधि मरण पूर्वक संलेखना धारण करके अपनी देह को छोड़ते हैं वो बहुत पुण्यवान, बहुत सौभाग्यवान होते हैं। और यह प्रक्रिया जो जीवन के अंत में की जाती है यह उसी तरह से सुंदर होती है जैसे परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को परीक्षा देने के बाद में जब उसे परीक्षा फल की प्राप्ति होती है, वह उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस उत्तीर्ण होने के बाद में जो उसे खुशी मिलती है, जो उसे वर्ष भर की मेहनत का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इसी तरीके से जैसे कि हम मंदिर बनाते हैं, भगवान की वेदी का निर्माण करते हैं, सब तरह से मंदिर को सजाते हैं और फिर मंदिर के ऊपर एक शिखर बनाते हैं। शिखर बनाने के बाद भी मंदिर अधूरा सा लगता है जब तक कि उसके ऊपर एक कलशारोहण ना किया जाए। क्या ना किया जाए, जानते हैं? वह शिखर के ऊपर जब कलशारोहण हो जाए और कलशारोहण होने के बाद में जब उसके ऊपर ध्वजा लग जाए तो वह मंदिर की पूर्णता हो जाती है। अगर कोई भी प्रक्रिया जो शुरू से लेकर अंत तक की है, थोड़ी सी भी कहीं कमी रह जाती है, छूट जाती है, अधूरी रह जाती है, तो वह कमी हमेशा खलती रहती है और उससे जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मंदिर के ऊपर शिखर होने के बावजूद भी अगर उस पर कलश का दिग्दर्शन ना हो, कलश देखने को ना मिले, तो वह मंदिर भी अधूरा सा लगता है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा शिखर भी है, लेकिन अगर कलश नहीं है तो उसकी पूर्णता नहीं है। पूर्णता जब चीज़ की हो जाती है तभी जाकर के
वह पूरी की पूरी भव्यता उसमें आ जाती है, सुंदरता उसमें आ जाती है। कलश के बावजूद भी जब उस पर एक ध्वजा लग जाती है और चारों ओर और भी आप 10 ध्वजाएं लगा दो तो फिर उस मंदिर की सुंदरता कहीं और बढ़ जाती है। इस तरह से जो पूर्णता को प्राप्त कर देता है अपने आयतन को, वह अपने अंदर एक भव्यता का भाव महसूस करता है और जितने भी दूसरे लोग उस मंदिर के शिखर का दर्शन करते हैं सबके लिए भी वह देखने को मिलता है, सबके लिए भी वो आनंद मिलता है। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं, व्रती जीवन आपने जिया है, जीवन भर व्रत का पालन किया है, अंत में जो आपको परीक्षा देनी चाहिए उस परीक्षा में भी आपको अपना मन बनाने के लिए तैयार रहना है। उस परीक्षा के लिए भी आप पीछे ना हटें और वह परीक्षा में कितनी भी कठिनाई आए उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का ही भाव रखें। वही आपके जीवन का कलशारोहण है। कलशारोहण हो जाएगा तो चारों ओर ध्वजाएं लहराएंगी, जय जयकार होगी, जिन धर्म की पताका आगे बढ़ेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन सब की ध्वजा जो धर्म की ध्वजा कहलाती है वो आपके द्वारा लहरा दी जाएगी, क्योंकि जीवन में अंत तक आपने बहुत अच्छा काम किया है। जीवन भर अच्छा काम किया हो और अंत में वो नहीं हो पाए तो थोड़ी जो कमी रह जाती है वह कमी हमेशा सबको खटकती रहती है। जो भी लोग देखते हैं, जानते हैं आपको, वो भी इस कमी का एक भीतर से अभाव महसूस करते रहते हैं कि ये छूट गया, ये नहीं हो पाया, ये भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो जिनके लिए ये सौभाग्य मिलता है वह बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा जीव होते हैं, बहुत भव्य जीव होते हैं, जो इस तरीके की प्रक्रिया को भी अपना करके अपनी अंतिम समय को पूर्ण करते हैं। ये व्रतों का उपसंहार चल रहा है। संलेखना का प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है और इस तरह से संलेखना का प्रकरण प्रारंभ होने के बाद भी यहाँ पर अभी 2 प्रतिमा के बाद 12 व्रतों के लेने के बाद में भी आगे का प्रकरण शुरू होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जिन्होंने 12 व्रत ले लिए हैं उनके लिए ये पर्याप्त हो जाता है कि वो एक अच्छे श्रावक बन गए हैं और वह श्रावक की भूमिका को अच्छे ढंग से निभाएं और उस श्रावक पने का अच्छे ढंग से पालन करें तो उनके लिए यह संलेखना मरण, समाधि मरण उनके लिए ही करने योग्य हो पाता है। क्योंकि जो जीवन में 12 व्रतों का पालन करते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि हमने जो जीवन में शुद्धिपूर्वक भोजन भी किया है, पानी भी पिया है, अपने भीतर राग द्वेष की शुद्धि को करने के लिए, उस राग द्वेष से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो हमने कर्म की निर्जरा करने के लिए संकल्प लिए, अहिंसा आदि व्रतों का पालन किया, भगवान की पूजा की, गुरुओं की सेवा की, इस सब का फल हमें क्या मिले? तो इन सब का फल वह ये नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग मिले। इस सब का फल वह ये नहीं चाहता कि मैं बहुत सौभाग्यशाली बनकर के बहुत बड़ा राजा बनूं, बहुत बड़ा सेठ बनूं, बहुत बड़ा आदमी बनूं जिससे मेरी प्रतिष्ठा हो, जय जयकार हो। ये नहीं चाहता। क्या चाहता है? मैंने जीवन में जो किया है उस सब का फल मुझे मिले तो क्या हो? मेरा समाधि मरण हो। ये समाधि मरण की जो उत्कृष्ट भावना आती है वो अधिकतर उन जीवों में आती है जिनका संसार निकट रह जाता है, जिन्हें वास्तव में इस संसार में रहने के लिए अब ज़्यादा पाप कर्म जिनके पीछे नहीं है या कर्मों का भार जिनके ऊपर ज़्यादा नहीं है, जिनके कर्मों से आत्मा हल्की हो जाती है, उन्हें ही यह सौभाग्य मिलता है कि वह इस समाधि मरण के द्वारा और जल्दी उस संसार से पार पा लेते हैं, संसार का किनारा पा लेते हैं, जिसके माध्यम से वह इस संसार से पार जाने में 2-4 भवों से ज़्यादा नहीं लगाते। इस तरह की यह एक बहुमूल्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इस जीवन का जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वास्तविक इस जीवन की उपलब्धि होनी चाहिए, वो उपलब्धि इसके माध्यम से होती है।
उसी के विषय में यहाँ आचार्य कहते हैं, आचार्य समंतभद्र महाराज का यह प्रकरण जो समाधि मरण का प्रकरण है, यह सभी के लिए सुनने योग्य भी है और ये अत्यंत प्रामाणिक भी है। इस ग्रंथ में जो भी छंद लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, इनका रेफरेंस आप अगर कहीं पर भी देते हैं तो वह बात 100% ऑथेंटिक मानी जाती है। और जहाँ कहीं पर भी आचार्य अगर कोई समाधि मरण संलेखना का विवरण प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी यही प्रकार का जो प्रकरण रहता है जो यहाँ व्यवस्थित रूप से दिया गया है, इसी का विस्तार मिलता है। इसलिए जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, एक एक श्लोक के जो अर्थ शब्द हैं, उन शब्दों के भावों को समझ करके हम इस तरह का अपना मन भी बना सकते हैं और इस प्रक्रिया को अपना भी सकते हैं। आचार्य कहते हैं ये प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, तो सबसे पहले जो एक प्रश्न आता है कि आखिर समाधि मरण कब लेना, समाधि मरण के योग्य कौन होता है, समाधि मरण किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को बताया जा रहा है जिसके होने पर समाधि मरण अंगीकार किया जाता है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्याः। इतनी तो हिंदी आती है, संस्कृत नहीं है, हिंदी है। संस्कृत तो कहने के लिए है, जो शब्द हमारे लिए स्पष्ट रूप से सुनने में आ जाए वो हिंदी ही समझ लेना चाहिए, है ना। तो एक बार फिर इसको पढ़ने की कोशिश करें, कुछ आचार्यों की वाणी को अपने मुंह से दोहराया करें, इससे तुम्हारी जिह्वा पवित्र होगी। हाँ? बोलो फिर से। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्याः। आगे पढ़ने, चलो ठीक है। बड़ी डोज तोड़ तोड़ के देनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी करके, है ना, तो समझ में आती है, तो जाती है भीतर। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च, 4 कारण दिए जा रहे हैं संलेखना लेने के लिए। 4 कारण है, सुन रहे हैं। जो यहाँ लिखा जा रहा है वही संपूर्ण है, परफेक्ट है, इसके अलावा और कुछ कहीं नहीं है। और जो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो आपको बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिलेगा। सार रूप में संक्षेप से हमें यहाँ पर बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है। 4 तरीके की कंडीशन बनती हैं जब व्यक्ति संलेखना के लिए सोच सकता है। सबसे पहले कहा उपसर्गे, क्या होना चाहिए? अगर कभी किसी के ऊपर कोई उपसर्ग आ जाता है, साधक के ऊपर उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग जानते हैं? किसी भी तरह का दूसरे के द्वारा किया हुआ कोई उपद्रव आ जाए, अपने आप सहसा कोई भी आपत्ति आ जाए, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। वह उपसर्ग कई प्रकार का हो सकता है। एक मनुष्यकृत उपसर्ग होता है, एक त्रियंचकृत उपसर्ग होता है, और एक प्रकृतिकृत उपसर्ग होता है, और एक देवकृत उपसर्ग होता है। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने? एक मनुष्यकृत उपसर्ग होता है। मनुष्यकृत उपसर्ग का मतलब होता है कि कभी कभी मनुष्य ही किसी व्रति के लिए, साधक के लिए बाधक बन जाता है, वो उसको व्रत का पालन नहीं करने देता। अथवा कोई व्रत का पालन कर रहा है मनुष्य, उसके लिए जो उसका विद्वेषी है, किसी भी तरह से उसका नाश करने के लिए, उसको मिटाने के लिए तैयार हो सकता है। उसको जला सकता है, उसको अग्नि में डाल सकता है, उसको मार सकता है, उसको काट सकता है, उसको नदी में पटक सकता है, उसको पर्वत से गिरा सकता है, उसके लिए जहर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। मनुष्य करता है मनुष्य के लिए।
अगर उसके लिए ऐसा हो जाता है तो ये उसे पता पड़ता है कि हमारे शरीर के साथ ऐसा हो गया, किसी दूसरे ने हमारे लिए घात पहुंचा दिया, हमारे ऊपर ये उपसर्ग कर दिया। अब उस उपसर्ग का वह प्रतिकार न करके उस कंडीशन में वह यह सोच लेता है कि अगर यह उपसर्ग हमारे ऊपर बना रहेगा और अगर यह उपसर्ग किसी भी रूप से हमसे नहीं दूर होता है या हमारे किसी भी तरीके के पुण्य से अगर ये हमसे नहीं टलता है, तो हम उस समय उतने समय के लिए क्या कर लेते हैं? सल्लेखना धारण कर लेते हैं। क्या हो गया? अगर ये लगे कि ये उपसर्ग टल जाएगा तो कुछ समय, जितने समय के लिए वह नहीं टलता उतने समय के लिए सल्लेखना धारण कर लेता है। और अगर वह ये लगे कि नहीं उपसर्ग नहीं टलेगा तो वह जीवन पर्यंत के लिए सल्लेखना धारण कर लेता है। सल्लेखना इसीलिए दो रूप में, एक यम रूप में और एक नियम रूप में। और जो भी यहां पर चार चीजें बताई जा रही हैं उन सबके साथ में एक विशेषण लगाया गया, निहि प्रतिकार। क्या लिखा? निहि प्रतिकार का मतलब है जिसका हम प्रतिकार न कर सकें, यानी जिसका कोई उपचार ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो, जिसे दूर करने के कोई रास्ते न बचे हों। अगर ऐसा उपसर्ग है कि जिसका कोई तरीके से हम प्रतिकार नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, वह हमारे लिए मृत्यु के लिए हो ही गया है, तो आचार्य कहते हैं कि इस तरह की कंडीशन में आप सल्लेखना धारण कर लें। इसको बोलते हैं निहि प्रतिकार उपसर्ग। वह उपसर्ग जो मनुष्य के द्वारा किया गया है वह भी दोनों प्रकार का हो सकता है, प्रतिकार सहित भी हो सकता है, निहि प्रतिकार वाला भी हो सकता है। 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, अनेक मंत्री आदि, उन बलि राजा आदि लोगों ने, तो वह उपसर्ग होने के तुरंत बाद उन्होंने सल्लेखना का मन बना लिया, सल्लेखना धारण कर ली। ये बात अलग थी कि कुछ पुण्य योग से वो उपसर्ग टल गया, लेकिन साधकों ने तो सल्लेखना ले ही ली थी। तो जब तक कि वह सल्लेखना चल रही है, जब तक कि वह उपसर्ग चल रहा है, तब तक के लिए उन्होंने सब प्रकार के आहार जल का त्याग करके शरीर का त्याग कर दिया है। अब बच गए, किसी ने उपसर्ग दूर कर दिया तो ठीक, और नहीं किया तो पूरा का पूरा जीवन समर्पित किसके लिए? धर्माय, धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। शब्द आया ना, धर्माय, यानी धर्म के लिए। तनु विमोचनम, शरीर को छोड़ देना है। तनु माने शरीर, उस शरीर को धर्म के लिए छोड़ देने का नाम यही समाधि मरण कहलाता है। तो वह जो प्रतिकार के साथ में होगा तो उस समय तक के लिए वह जब तक अपना नियम रखेगा तो वह नियम सल्लेखना कहलाएगी, और अगर वह नहीं टला तो उसी की वही सल्लेखना यम सल्लेखना में बदल जाएगी। अगर उसके लिए वह उपसर्ग दूर नहीं हुआ तो वह पूरा का पूरा उसका जीवन जो चला गया वह यम सल्लेखना के माध्यम से ही चला गया, क्योंकि उसने अपने लिए यह संकल्प लिया था कि अगर यह उपसर्ग टलेगा तो मैं जीवन में कुछ और करूंगा, नहीं तो हम ये सल्लेखना ले ही रहे। तो इस तरह से जो विचार करके वह सल्लेखना का भाव करता है, उस दोनों प्रकार की सल्लेखना में यह मनुष्य के द्वारा भी अगर कोई उपसर्ग हो जाता है तो इस तरह से वो समाधि मरण अंगीकार कर लेता है। तो यह मनुष्यकृत उपसर्ग इस तरीके के होते हैं। कभी ये ग्रंथ पढ़ना आप, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सुन रहे हो, ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। और वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समाधि मरण का उसमें वर्णन है, साथ साथ उसमें चाणक्य के भी समाधि मरण का वर्णन है। किसके? हाँ, जो आप नाटक देखते हो वो सिर्फ नाटक ही होते हैं, उनमें सार्थकता वास्तविकता कुछ नहीं होती है। अगर आपको वास्तविक इतिहास पढ़ना है तो आप वह जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, एक छोटी सी उपन्यास शैली में किताब लिखी गई है ना, उसमें कोई श्लोक नहीं है, उसमें कोई मतलब वैसी व्याख्याएं नहीं है धर्म की जैसी कि अन्य ग्रंथों में मिलती हैं। जैसे आप साहित्य पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, उस शैली में लिखा गया है।
ताकि आपको रुचिकर लगे और आप उस पूरे के पूरे कथानक को ढंग से पढ़ करके आपके लिए मन बने कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। और इस तरह से आपको उसमें दोनों के बारे में मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी और चाणक्य के बारे में, है ना। है तो अन्य भी ग्रंथों में, लेकिन वो ग्रंथी आप खोजते रह जाओगे, वो कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन उस छोटी सी किताब में सब कुछ आपको मिलेगा। आपको दिखेगा कि चाणक्य के ऊपर भी उपसर्ग किया गया। उनके भी अपने शिष्य थे, मुनि बने वो, और उन्हें एक स्थान पर रोका गया। जहां वो रुके वहां पर उनको रुकने के लिए मना किया गया, लेकिन वो वहीं पर रुके और उसके बावजूद भी रुकने के बाद उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। और ये उपसर्ग हुआ तो इस तरीके के उपसर्ग के माध्यम से भी उन्होंने समाधि मरण किया। ये उपसर्ग इस तरह से चलते रहते हैं। आपने पांडवों के बारे में सुना होगा, वो अपना आत्म ध्यान करने के लिए बैठ गए, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान में लीन हैं, और उनके ऊपर भी उन्हीं के रिश्तेदारों ने आकर के उपसर्ग किया। उन्हें गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए और उनका पूरा शरीर उससे जल गया। ये सब क्या कहलाता है? ये सब उपसर्ग है, मनुष्यकृत उपसर्ग है। ये कौन कर रहा है? हाँ, कई मनुष्य ऐसे होते हैं, घर के ही संबंधी ऐसे होते हैं कि व्रती साधकों को भी मरने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें व्रत का पालन नहीं करने देते हैं। सुन रहे? इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा? संबंधी कहा जाए, रिश्तेदार कहा जाए, स्नेही कहा जाए कि दुश्मन कहा जाए? बताओ हैं? ऐसे भी अनेक रिश्तेदार हैं, ऐसे भी अनेक संबंधी होते हैं जो व्रत पालन करोगे तो आपके लिए परेशान करेंगे। किसी भी तरह की आप जो है कोई धर्म आराधना करोगे तो आपको परेशान करेंगे। और अगर आप परेशान होते होते भी समाधि मरण कर रहे हो तो उसके लिए भी परेशान करेंगे। आपको व्रत नहीं लेना। कई ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने संबंधियों के भय में आकर के समाधि मरण ले लिया, क्योंकि ये मुझे बार बार व्रत छुड़ा देता है, ये मुझे बार बार जो है बहुत तरीके से परेशान करता है, तो उसके कारण से भी कई लोगों ने समाधि मरण लिए। तो समझो आप, समाधि मरण लेते समय पर भी अनेक तरह के उपसर्ग होते हैं, क्योंकि जो स्नेही लोग हैं वो जो इस चीज को नहीं जानते हैं, उन्हें इससे मतलब है ही नहीं कि आप अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। उन्हें क्या दिख रहा है? आप हमारे साथ, हमारे जैसे हो, हमारे साथ रहे हो, हमारे साथ बड़े हुए हो, तो आप हमारे ही तरीके से चलो। समझ आ रहा है? हमारी बात मानो और उनके स्नेह में आकर के आप व्रत छोड़ दो तो वो खुश हैं। किसी भी तरह का धर्म मत निभाओ तो वो खुश हैं, और अगर आप उनके साथ में रहकर के धर्म निभाओगे, व्रत करोगे, तो वो रुष्ट हैं, वो आपसे नाराज हैं, आपके लिए परेशान करने को तैयार हैं। अब आप समझें वो आपके कितने हितैषी हैं। उन्हीं के साथ आपको रहना भी है, और उन्हीं के साथ रहते हुए इस तरह से उनके उपद्रव को भी कभी कभी सहन करना पड़ जाता है। और इस तरह का जो उपद्रव सहन कर लेते हैं तो वह बहुत ज़्यादा व्रतों में दृढ़ व्यक्ति होते हैं, जो व्रतों को नहीं छोड़ते हैं लेकिन सब तरीके के उपद्रव सहन कर लेते हैं। उसे कहते हैं व्रत की दृढ़ता। और ऐसे भी कथानक बहुत सारे हैं। तो आप जानें कि मनुष्यकृत भी उपसर्ग हुआ करते हैं। जैसे मनुष्यकृत उपसर्ग होते हैं, उसी तरीके से त्रियंचकृत भी उपसर्ग होते हैं। किसके द्वारा? त्रियंचों के द्वारा। सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि, क्या हुआ इनके ऊपर? सयालनी ने खाया, व्याघ्री ने खाया। ये कौन सा उपसर्ग है? ये त्रियंचकृत उपसर्ग है। जैसे ये पहले होते थे, आज भी होते हैं। समझ आ रहा है? एक मुनि महाराज थे संघ में, हमारे सही मतलब सहधर्मी, और उनके लिए
दीक्षा के मुश्किल से कुछ सालों बाद, 2-4 साल बाद ही एक कुत्ते ने काट लिया। समझ आ रहा है? अमरकंटक की बात है, साथ में रहते थे, एक कुत्ते ने काट लिया। उन्होंने कोई उसका प्रतिकार नहीं किया, जो भी श्रावकों ने ऊपर ऊपर से इलाज किया वो इलाज हो गया, लेकिन उसके जो कीटाणु थे वो अंदर रह गए और कुछ ही समय बाद, 6 महीने के अंदर ही उनके लिए वह रेबीज के जो अटैक होने थे उस तरीके के सिम्टम्स आने लगे। समझ आ रहा है? और उस समय पर उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब इस तरीके से हो गया तो उन्होंने समाधि मरण को स्वीकार कर लिया, कोई हाय तौबा नहीं मचाई और बहुत अच्छा उनका समाधि मरण हुआ। रेबीज के व्यक्ति के लिए जिस तरीके के दौरे आते हैं, पागलपन आता है, जिस तरीके से वह चिल्लाता है, जिस तरीके से वो पानी मांगता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत शांतिपूर्वक उनका समाधि मरण हो गया। ये कहलाता है तिर्यंचकृत उपसर्ग होने पर समाधि मरण कर लेना। ऐसे तिर्यंचकृत उपसर्ग कभी भी हो सकते हैं, किसी के द्वारा भी, किसी तिर्यंच के द्वारा हो सकते हैं। चलते फिरते में भी कभी कोई अटैक हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का जंगल इत्यादि में भी कहीं पर भी कोई भी पशु आकर के अटैक कर सकता है, कोई भी तरीके का उपद्रव हो जाए। अगर वो लगे कि अब इसका हम प्रतिकार नहीं है, इसमें अब कोई बचाव नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो फिर उसके लिए एक ही तरीका रह जाता है कि वो धर्म के लिए अपना शरीर छोड़ दे। वो धर्म के लिए छोड़ रहा है और वो छोड़ना भी इसलिए कहा जा रहा है कि तुम अपनी मानसिकता बना लो, नहीं भी छोड़ोगे तो वो छूट ही रहा है। जिसका कोई प्रतिकार नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई वैद्य नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, सब देख ली, सब करा ली, कुछ नहीं, अब उसका कोई भी अंत में कुछ भी तरीके का उसका उपाय है ही नहीं। ऐसे जब सिम्टम्स आ जाते हैं और डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इसके लिए कोई उपाय नहीं बचा, तो अब उस समय पर उसके लिए एक ही उपाय रहता है और वो उपाय है धर्म के लिए शरीर को छोड़ देना। अब धर्म के लिए जब वो शरीर छोड़ रहा है तो वो केवल अपने मन से भाव कर रहा है कि मैंने अब शरीर छोड़ दिया, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ही। जब किसी तिर्यंच ने शरीर खा लिया या किसी मनुष्य ने शरीर जला दिया तो अब बचा क्या? वो तो मिटना ही है। अब अगर वह अपना मन बस बना ले कि मैंने शरीर त्याग दिया तो हो गई सल्लेखना। समझ आ रहा है? और अगर उसने अपना मन नहीं बनाया तो वो हो गया बाल मरण, बाल मरण हो गया। वो एक सामान्य मरण कहलाया, वो हो गया आर्त ध्यान के साथ में मरण। और जिसने इतना सा मन बना लिया, मरण दोनों का हो रहा है, मरण दोनों का हो रहा है, बचने वाला कोई नहीं है। इस तरीके की स्थिति बनने के बाद में कोई आपको बचा नहीं सकता, लेकिन बस इतनी सी बात है कि आप अपने अंतर आत्मा में आत्मा के लिए कुछ कर रहे हो, शरीर को छोड़ रहे हो, या शरीर से अभी भी अपना आर्त ध्यान कर रहे हो, शरीर से जुड़े हुए हो, शरीर के मोह के कारण से दुखी हो रहे हो, बस इतनी सी बात है। सुन रहे हैं? अंतर समझना है कहाँ है। जो लोग इस अंतर को नहीं समझते वो इस समाधि मरण को कई गलत रूपों में व्याख्यायित करते हैं। आत्महत्या है, अकाल मरण है, ये है, वो है, तमाम तरीके की बातें करते हैं। यहां समझें कि क्या कहा जा रहा है। अकाल मरण भी नहीं है, आत्महत्या भी नहीं है, क्योंकि मरण जब बिल्कुल ही प्रतिकार से रहित हो जाए, निष्प्रतिकार जो शब्द दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके लिए लगे कि अब कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, डॉक्टर ने कह ही दिया है, उसके बावजूद भी अगर आपका मन नहीं बने तो यह आपकी उस शरीर के प्रति मोह, और यही मिथ्या बुद्धि, इसी को बोलते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। क्योंकि अब तो दिख ही रहा है, अंत समय में केवल हमारा शरीर ही हमारे साथ था, वो भी हमसे छूट रहा है, जल रहा है, मिट रहा है, कोई उसके लिए काट रहा है, कोई तिर्यंच ने उसको खा लिया है।
अब हमारे लिए दिख रहा है कि हमारा बचना संभव नहीं है, तो बस उस समय पर वह जीवात्मा इतना ही भाव करता है कि मैं इस शरीर को स्वयं छोड़ देता हूं। वो तो छूट ही रहा है, लेकिन वो भाव करेगा कि मैं छोड़ दे रहा हूं, तो सल्लेखना मरण होएगा। अगर भाव नहीं करेगा तो तड़पता रहेगा, रोएगा, आर्त ध्यान करेगा, चिल्लाएगा, भीतर से पीड़ित होगा, मोह के कारण से मरेगा, तो उसके लिए दुर्गति होगी। और शांत भाव से, धर्म ध्यान के भाव से अपनी आत्मा में अपने उपयोग को लगाएगा, बस मेरी आत्मा ही शाश्वत है, वही अजर है, वही अमर है, शरीर तो मरण धर्म है ही है। ऐसा विचार करके जो अपने शरीर से मोह हटा लेता है, बस उसके मरण को सल्लेखना मरण कहा जाता है। तो अब आप समझें कि इसमें आत्महत्या कहाँ है। कई लोग इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, शब्द यही है लेकिन उसके गलत तरीके से उपयोग करते हैं। और ये इच्छा मृत्यु आपकी इच्छा में आ गया कि अब हमें इस कंडीशन में हमें अपनी मृत्यु करना है। मृत्यु करना क्या है? मृत्यु तो हो ही रही है, अब हमें उस मृत्यु को देखना है, उस मृत्यु को स्वीकार करना है, इसका नाम है इच्छा मृत्यु। तो यहां तो इच्छा मृत्यु का मतलब यह है जैन दर्शन में कि मृत्यु जब बिल्कुल सामने आई गई हो तो उसमें अपनी इच्छा बना लो, तो इसका नाम है इच्छा मृत्यु। और दूसरे लोग इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। दुनिया में, विदेशों में भी ये इच्छा मृत्यु शब्द चलता है, समझ आ रहा है? बड़े बड़े कानून बनते हैं इसके लिए, और बड़ी बड़ी संसदों में कानून पास होते हैं, इनके विरोध भी होते हैं। कई देशों में इच्छा मृत्यु का कानून लगा हुआ है, कई देशों में नहीं लगा हुआ है, कई देशों में वैलिड है, कई देशों में नहीं है। वो लोग क्या मानते हैं? इच्छा मृत्यु का मतलब उन्हें ये सब कुछ तो ज्ञान है नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा के गुणों का ज्ञान नहीं, आत्मा और शरीर के विपरीत जो धर्म है उन धर्मों का ज्ञान नहीं, केवल बस मरने की इच्छा जब हो जाए और उस समय पर हम अपनी इच्छा से मर जाएं, इसका नाम इच्छा मृत्यु मानते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी विपरीत बात हो गई। इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं कि जब हमारी इच्छा आ जाए तब हम मर जाएं। हम किसी भी तरीके से आकुलित हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, यार अब तो मरना ही अच्छा है, चलो मरने के लिए हम तैयार हो गए, मर गए, माने हमने कुछ भी खा लिया, फांसी लगा ली, कुछ कर लिया, इच्छा मृत्यु हो गई। इसको लोग इच्छा मृत्यु कहते हैं। अब आप सोचो, इस इच्छा मृत्यु में और इस समाधि मरण में कितना बड़ा अंतर है। यह समाधि मरण उस समय पर हो रहा है जिस समय पर आपके लिए और कोई दूसरा उपाय शरीर को छोड़ने के अलावा कुछ बचा नहीं है। दूसरी बात, समाधि मरण वो अंगीकार करेगा जिसे चैतन्य आत्मा और शरीर इन दोनों के गुण धर्मों का ज्ञान होगा। जिसे ज्ञान होता है आत्मा शाश्वत है, शरीर तो नश्वर है। शरीर तो हाड़ मांस का बना हुआ एक अलग पिंड है, और आत्मा चैतन्य रूप, ज्ञान रूप, अनंत गुणों रूप एक अलग वह चैतन्यमय पिंड है। जिसे इस तरीके का एक डिस्टिंग्विश करना आता है, भेद विज्ञान जिसके अंदर रहता है, वही व्यक्ति इस तरह से समाधि मरण कर सकता है। जिसे अपनी आत्मा में चिपके हुए कर्मों का बोध हो, कर्मों की निर्जरा करने का जिसने साधन बनाया हो, जिसने व्रत इसीलिए लिए हो कि मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, वो व्यक्ति का इच्छा मृत्यु होना, उसको इच्छा मृत्यु कहना इस सेंस में कि हाँ वो भी तो अपनी इच्छा से मर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी इच्छा से वह भी मृत्यु को स्वीकार कर रहा है। और एक व्यक्ति संसार के कारणों से दुखी होकर के फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है, एक वो मर गया, उसको लोग इच्छा मृत्यु कह देते हैं। वो इच्छा मृत्यु आत्महत्या है, वो इच्छा मृत्यु अकाल मरण है। लेकिन ये जो समाधि मरण है ये आत्महत्या नहीं है, ये आत्म जागरण है। समाधि मरण क्या है? आत्म जागरण की प्रक्रिया है, ये आत्मानुभूति की प्रक्रिया है, ये आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है, और वो आत्मा को हनन करने की प्रक्रिया है, वो आत्मा को नष्ट करने की प्रक्रिया है, जो आत्महत्या कहलाती है। ये इतना बड़ा अंतर है।
और जब तक इस व्यक्ति को इन दोनों चीजों में अंतर समझ नहीं आएगा तब तक वह इस समाधि मरण को समझ ही नहीं सकता कि इसका कितना बड़ा मूल्य है। उपसर्ग आने पर शरीर में किसी भी तरीके की ऐसी निष्प्रतिकार स्थिति बन जाने पर आपके लिए इस समाधि मरण को अंगीकार करने का ज्ञान अगर होगा तो आप कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में उस समाधि मरण को अंगीकार कर लेंगे। उस समाधि मरण में फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही भाव करना है, मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, जो दूसरा ले रहा है उसी को दे दिया। दूसरा ले रहा है मतलब जो दूसरा उस शरीर के साथ व्यवहार कर रहा है उसे करने दो, जो कुछ हो गया उपसर्ग वो कर रहा है, मैंने उसको छोड़ दिया, बस हो गया। इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया आपके अंदर समाधि मरण का भाव। और जब आप शरीर छोड़ दोगे तो आहार पानी तो अपने आप छूट ही जाएगा। तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करने का मतलब यही होता है कि अब हम इस शरीर के लिए कुछ नहीं करेंगे, माने 4 प्रकार के आहार का त्याग हो गया। अगर आपको उस समय पर आहार त्याग करने का भाव ना भी आए, केवल आपके मन में क्या आ गया? मैंने इस शरीर को छोड़ दिया, बस मैं आत्मा हूं, समझ लो आपके लिए आहार का भी त्याग हो गया, परिग्रह का त्याग हो गया, सब हो गया, क्योंकि इस शरीर के साथ सब जुड़ा हुआ है। शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया कुछ भी अपनाने की उस समय पर कोई आवश्यकता नहीं, केवल बस शरीर को छोड़ने का भाव, शरीर का त्याग माने सर्वस्व का त्याग हो गया। यह कहलाता है समाधि मरण का भाव। मनुष्यकृत उपसर्ग के द्वारा हो सकता है, त्रियंशकृत उपसर्ग के द्वारा हो सकता है, कुछ प्रकृतिकृत उपसर्ग हो जाते हैं, उनके द्वारा भी ये समाधि मरण लेना पड़ता है। क्या समझे? कहीं पर आप बैठे हैं, अचानक से कोई ऐसा हवा चली, कोई भी चीज आपके ऊपर आकर के गिर गई, छत ही गिर गई, मान लो जिस छत के नीचे बैठे हो, क्या करोगे? थोड़ा सा तो प्राण निकलने में टाइम रहता है, बस उतने में ही नमो अर्यंताड़म करना और कुछ नहीं करना है। उतने ही टाइम बचा है, उससे ज्यादा कोई टाइम बचता नहीं है। समझ आ रहा है? ये हो गया क्या? प्रकृतिगत उपसर्ग। साधु होते हैं, कहीं भी बाहरी कहीं स्थानों पर भी बैठे होते हैं, जंगलों में भी होते हैं, नदी के किनारे भी होते हैं, कभी बाढ़ आ गई, बाढ़ में ही बह जाते हैं। नदी के किनारे हैं, पानी का बहाव तेज आ गया, उसी में बह जाते हैं। कहीं पर्वतों पर बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, किसी भी तरीके का कोई प्रकृतिगत उपसर्ग हो जाए तो भी उनके लिए संलेखना लेना है, कोई त्रियंश आ जाए तो भी उसके लिए संलेखना हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृतिगत उपसर्ग है। बाढ़ आ जाना, पानी का बहाव आ जाना, कोई विशेष रूप से तूफान आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब क्या है? ये प्रकृतिगत उपसर्ग हैं। सुन रहे हो? मुनियों के साथ साधुओं और साधकों के साथ होते हैं ऐसा नहीं है, सबके साथ होते हैं। सब मरते हैं ना, बाढ़ों में भी मरते हैं लोग, भूकंपों में भी मरते हैं, तरह तरह के तूफानों में भी मरते हैं। लेकिन जो नहीं जानते समाधि मरण क्या है तो वो सिर्फ मरते ही हैं, समाधि मरण नहीं कर सकते। जिनको ज्ञान होता है वो सामान्य श्रावक भी कर सकता है, व्रती श्रावक भी कर सकता है, और मुनि साधक आर्य का कोई भी इसको कर सकता है, बस ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि उस समय पर बस जब आपको कोई उपचार नहीं बचा तो आप इस शरीर को क्षण भर के लिए जो आपके मन में आए, बस अरिहंत मेरी शरण में है और मैं किसी के शरण में नहीं हूं, इतना सा ही भाव आपके लिए पर्याप्त होगा। बस मैं अरिहंतों की शरण में गया, बस हो गया काम। इससे ज्यादा तो आपके लिए सोचने को टाइम ही नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी भी तो कंडीशन आ जाती है, जब सिर के ऊपर छत ही गिर पड़ेगी तो क्या करोगे फिर? कितनी देर लगेगी? बस उतनी देर में ये देखना है कि वो हो गया हो, और उतने में ही हो जाना है, बस सब कल्याण ही हो जाना है उतनी देर में ही। तो समझ आ रहा है? अब बस चाहे तो हो कर लो, चाहे चिल्ला लो, और चाहे नमो कर लो, बस इतनी सी बात है। नमो हो गया तो कल्याण हो गया, और ओ हो गया तो वो शरीर गया, तो सामान्य मरण हो गया, बस इतनी सी बात है। समझ आ रहा है? और कभी कभी देवों के द्वारा भी उपसर्ग किए जाते हैं, है ना? ऐसे अनेक कथानक भी पुराण ग्रंथों में लिखे हुए हैं जिनमें देवों के द्वारा भी उपसर्ग किए जाते हैं। कभी आप पढ़ना, संजयंत मुनि का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संजयंत मुनि की कभी आप चरित्र पढ़ना हरिवंश पुराण आदि के माध्यम से।
विद्याधर के द्वारा वह एक मतलब बहुत बड़ा उपद्रव किया गया। देवों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा भी इस तरीके से उपद्रव किए जाते हैं कि मुनि को एक स्थान से उठा करके कहीं दूसरे स्थान पर ले जाके पटक देते हैं और वहां पर दूसरे लोगों से उपद्रव करा दिया। समझ आ रहा है? देव लोग भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पहले संसार में इसी मनुष्य गति में रहे, बदला लेने के लिए उनके अंदर कोई भी भाव आ सकता है। समझ आ रहा है? अनेक तरीके के ऐसे उपद्रव देवों के द्वारा होते हैं। जैसे कि एक उपद्रव हुआ था, चिलाती पुत्र मुनि की कथा सुनना कभी। हाँ, एक देवी ने जो बिल्कुल राक्षसी व्यंतरी बन गई, उसने ये जो चील होती है, चील है ना, इसका रूप धर करके उनकी आंखों में नोच नोच करके उनको मारा। समझ आ रहा है ना? आंखों में, मुंह पे बिल्कुल नोच नोच करके, मर्म स्थानों पर नोच नोच करके मारा उसने। ये देवकृत उपसर्ग हैं ऐसे। सुन रहे हो? कहां तक भागोगे दुनिया में? एक बार तो सबको बदला चुका लेने के लिए छोड़ देना पड़ता भैया। एक बार बदला चुका ले आदमी, एक बार आदमी के मन में किसी भी तरीके से अपन फुर्सत हो जाए। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा मन बना करके ये उपसर्ग साधक सहन करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी इन कर्मों के फल से हमें इस तरीके की आपत्तियों से गुजरना ही पड़ेगा। जिसके साथ जो हो गया है वो अपना बदला तो लेगा। तो उसके लिए बस यही है, समता भाव रख करके उस शांत भाव से शरीर को छोड़ने का मन बनाना। ये कहलाता है निष्प्रतीकार उपसर्ग होने पर समाधि मरण धारण करना। सुन रहे? ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? उपसर्गे दुर्भिक्षे। दूसरा शब्द क्या दिया? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष जानते हो? कुछ नहीं जानते, सब सुख के काल में जी रहे हैं। भले ही कहने के लिए पंचम काल है, लेकिन महाराज सब मजे चल रहे हैं, आपकी कृपा से सब मजे हैं। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, खूब खाने पीने को मिल रहा है, खूब बढ़िया डोलने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है। बस महाराज ऐसी कृपा बनाए रखो। जब समय आता है तो किसी भी तरीके के पुण्य कृपाएं भी काम नहीं आती हैं, ऐसे विपरीत समय भी आते हैं। इसे बोलते हैं दुर्भिक्ष का समय। सुन रहे हैं? दुर्भिक्ष का ये समय आता है, तब इस तरीके से अकाल पड़ता है कि अन्न की कमी हो जाती है, फसलें सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। जो भी खाद्यान्न कहीं पर भी स्टोरों में, कोल्ड स्टोर जो भरे रहते हैं, सब धीरे धीरे खाली होने लग जाते हैं। आदमी को भूख के कारण से तड़फना होता है, खाने पीने को नहीं मिलता। उस तरह की कंडीशन को दुर्भिक्ष कहा जाता है। सुन रहे हैं? आपने भी देखा नहीं होगा, लेकिन इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और बहुत दूर की बात नहीं, अभी स्वतंत्रता के बाद भी एक अकाल पड़ा है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुखर्जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। समझ आ रहा है ना? उस समय पर भी अकाल की स्थिति पड़ गई थी। हो सकता है वो किसी बंगाल आदि के एरिया में ज्यादा पड़ी हो, इधर कम हो, लेकिन ऐसी अकाल की स्थिति पड़ गई थी कि उस समय पर उन राष्ट्रपति महोदय ने, समझ में आ रहा है, एक ऐलान किया था। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए किया था कि मैं दिन में केवल एक बार भोजन करूंगा। समझ में आ रहा है? दिन में मैं केवल एक बार भोजन करूंगा। किस लिए? क्योंकि भोजन की कमी पड़ रही है। तो उनका यह ऐलान इसलिए था कि सभी लोग भोजन कम करें, दिन भर ना करें, केवल एक बार भोजन करके काम चलाएं, जैसे मुनि महाराज करते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये अकाल के समय थे, और उस समय पर इस तरीके से उन्होंने उस अकाल के समय को निकाला। इस तरीके की कंडीशनें आती रहती हैं। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनेंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा कि 12 वर्ष का एक दुर्भिक्ष काल पड़ा, अकाल पड़ा। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। 12 वर्ष बहुत होते हैं। ये तो छोटा मोटा था जो बता रहा था मैं, भारत में जो पहले हुआ था। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो वह अकाल भी इतिहास में प्रसिद्ध है, कोई विदेशों में नहीं। उज्जैन में पूरा वह संघ था आचार्य भद्रबाहु महाराज का, और उसमें
24,000 मुनि उनके साथ में थे और इतना बड़ा संघ जो है उज्जैन में ठहरा हुआ था। और उस समय पर इस पूरे मालवा प्रांत का, ये मालवा कहलाता है, और इधर के पूरे मतलब प्रदेशों का, प्रांतों का एक राजा था, वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसी समय पर ये अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष पड़ा था। समझ में आ रहा है? जब उन्हें किसी भी तरीके के निमित्त ज्ञान से समझ में आ गया कि यहां पर अकाल पड़ेगा, वो ये उत्तर भारत का छोड़ करके वो दक्षिण भारत चले गए और कुछ साधु यहां पर रह गए। वो साधु जिन्होंने उन आचार्य की बात नहीं मानी, जो आ गए श्रावक के कहने में। किसके कहने में? श्रावक के कहने में। कैसे आ गए? अरे महाराज, आप कहाँ इतनी दूर जाओगे, कहाँ ये हमें छोड़ के जाओगे, फिर कब आओगे? आपके लिए पूरे सब तरीके की आपकी चर्या की, आहार आदि व्यवस्था की मेरे पास में सब तरीके की सामग्री है, 12 वर्ष तक के लिए भरा पड़ा है। समझ आ रहा है? ऐसे श्रावकों के कहने में जो महाराज आ गए वो रुक गए, और जो रुके उनमें बहुत से भ्रष्ट हो गए। समझ आ रहा है? इसलिए भ्रष्ट हो गए क्योंकि उन जिन श्रावकों ने अपने लिए रोका था, उनके ही घर में कुछ नहीं बच रहा था। चारों तरफ लूटमाट पड़ी है, कहीं पर भी किसी को कुछ भी अन्न दिखाई देता है, कोई भी मारने को तैयार हो जाता है, उससे छीनना झपटी इतनी कि किसी के लिए कुछ भी नहीं रह रहा है। और उस स्थिति में साधु को आहार कराने की व्यवस्था, तो कईयों ने तो संलेखना ले ली, कईयों ने मार्ग बदल लिया, कईयों ने हाथ में लाठी ले ली, हाथ में कई तरीके के उपकरण ले लिए, और कई तरीके से उन्होंने अपने वस्त्र आदि पहन करके अपना गुजारा किया। और वह जो उस समय पर विकृति आई वो आज तक चल रही है। समझ आ रहा है? ये किसकी विकृति है? ये उस दुर्भिक्ष की विकृति है जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। समझ आ रहा है? दिगंबरत्व का ह्रास सबसे पहले अगर हुआ है तो सबसे पहले उसी समय पर हुआ, भगवान महावीर स्वामी के बाद में। जो दिगंबरत्व टूटा, अनेक तरीके के साधुओं के मतभेदों में, अनेक तरीके के पंथों में विभाजित हुआ, ये सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ। क्योंकि किसी ने तो संलेखना धारण कर ली, उन्होंने तो अपना जीवन पूरा कर लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उन्होंने तरह तरह के फिर मार्ग बनाए, रास्ते बनाए, शास्त्र बनाए, तरह तरह के अपने पंथ बनाए, और फिर वो चलने लगे। तो चलने तो इसलिए लग जाते हैं कि हर साधु के साथ में कुछ ना कुछ श्रावक हो ही जाते हैं। जब साधु श्रावक का साथ दे रहा है तो श्रावक भी फिर साधु का साथ देता है। जिनके कहने से रुके थे उनके भंडारे खत्म हो गए, उनकी कोल्ड स्टोर, उनकी फैक्ट्रियां सब खत्म हो गई, तो कुछ ना कुछ तो फिर जब साधु कहेगा तो श्रावक वैसा मानेगा। तो उस तरीके से ये पंथ अलग तरीके से बन गए। तो ये दुर्भिक्ष होता है। उस दुर्भिक्ष में भी क्या लेना पड़ता है? जिनके लिए व्रतों का पालन करना होता है वो दुर्भिक्ष में भी समाधि मरण अंगीकार करते हैं। नहीं प्रतिकार अगर हो जाए, इसका कोई प्रतिकार नहीं है, तो अपने व्रतों को नहीं छोड़ना है। आहार चर्या जिस तरीके से होनी है वही होनी है। ऐसा नहीं कि सामान्य व्यक्ति की तरह अब दुर्भिक्ष आ गया तो क्या करें, जैसे मिले वैसे खा लो, वैसे मिले वैसे कर लो। समझ आ रहा? ये जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये समाधि मरण हुआ। तो उस समाधि मरण के लिए आचार्य कहते हैं अगर दुर्भिक्ष आ जाए जिसमें कोई प्रतिकार ना कर पाओ तो उसमें भी समाधि मरण करना ही योग्य है, वही उचित है। मार्ग से भ्रष्ट होना उचित नहीं है। जरसी, तीसरी कंडीशन क्या दी जा रही है? जरा। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा भी निष्प्रतिकार होता है और बुढ़ापे में भी हो सकता है कुछ प्रतिकार कर लिया जाए। दोनों चीजें हैं। अगर प्रतिकार करते बने तब तक प्रतिकार करते रहो। अगर प्रतिकार आपको लगे कि अब इस बुढ़ापे का कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है तो फिर समाधि मरण अंगीकार करो। इसके साथ भी कंडीशन जोड़ी जा सकती है। बुढ़ापे का क्या प्रतिकार महाराज? अब प्रतिकार जब तक करते बने तब तक करो। आपके लिए सफेद बाल हो रहे हैं, आप खिजाब लगाते रहो, डाई करते रहो, करो। कब तक प्रतिकार करोगे? दांत गिर गए, दूसरे लगवा लो। आंतें भी गल गई, दूसरी बदलवा लो। करो जब तक प्रतिकार कर सको। और जब आपको लग जाए
समझ आ रहा है? अब ये तो तुम्हारे लिए ही है ना। जब आपको लग जाए कि अब इसका कोई उपाय दूसरा बचा नहीं है, बाल भी काले काले करके थक गए, वो काले काले करते भी उड़ गए, समझ आ रहा है? दांत भी जो है सब तरीके के लगा लगा करके सब खा लिया, आंतें भी बदल बदल करके सब काम हो गया, लेकिन फिर भी अब ये शरीर में कुछ बचा नहीं है। डॉक्टर कह रहा है अब इनकी आयु कुछ दिनों की है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस हो गया कल्याण। समझ आ रहा है? क्या करना है अब? कुछ नहीं महाराज, अच्छे एम्स में जाएंगे, मेदांता में जाएंगे, वेंटिलेटर पर दिन काटेंगे, लो जाना 1 लाख रुपए का चेक जो अपने कमाया है, आखिर किसके लिए कमाया है ना, बस निकालेंगे। और वो मेडी कार्ड, हाँ, जो इसीलिए तो बना के रखा हमने लाइसेंस उसका, है ना, तो बस यही करेंगे, सुख पूर्वक मरेंगे, वेंटिलेटर में बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी, पड़े रहेंगे एसी में। समझ आ रहा है? तो ये क्या करेंगे आप? ऐसे लोग कभी भी समाधि मरण नहीं कर सकते। जब ये इस तरीके से हो जाए कि ये बुढ़ापा अब किसी भी तरीके से हमसे बचने वाला नहीं है, या हम इस बुढ़ापे का अब कोई प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, अब डॉक्टर ने भी कह दिया है कि इसका कुछ भी प्रतिकार नहीं है, तो उस बुढ़ापे की उस कंडीशन को देख करके भी समाधि मरण लिया जाता है। समझ आ रहा है? और डॉक्टर क्या कहेगा बुढ़ापे के लिए? बुढ़ापा तो खुद अपने को समझ में आएगा, है? बुढ़ापे में जब खुद अपने से चलना फिरना ना हो, धीरे धीरे जब अपनी ही इतनी शिथिलता आ जाए कि अपनी क्रियाएं ही अपने से नहीं हो रही हो, फिर क्या करना पड़े? कब तक अपाहिज होकर के, कब तक पराश्रित होकर के सांसें लेते रहोगे? उसके लिए उस समय पर सबसे अच्छा उपाय होता है कि अब ये शरीर हमारा बिल्कुल जीर्ण हो रहा है, अब इस घर को बदल देना है। समझ आ रहा है? दीवारें गिर गई हैं, किला ढह गया है, अब इसको क्या करना है? इसमें से बच के बाहर निकलना है, नहीं तो इसी में पिछ जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। क्या समझ आ रहा है? ऐसा बुढ़ापा जब समझ में आने लग जाए, ऐसे भी बुढ़ापे होते हैं, नहीं समझ आ रहा है, जिसमें बिल्कुल पराश्रित हो जाता है आदमी, बिल्कुल सांसें गिन रहा होता है, लेकिन फिर भी दवाइयों के आश्रित इतना जीता रहता है। दवाइयों पर विश्वास है, वैद्यों पर विश्वास है। महाराज डॉक्टर ने कह दिया रात में दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कर लो ठीक सब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, खा लो डॉक्टरों की दवाइयाँ। कभी भी भूख लग जाती है, डॉक्टर ने कह दिया है भूखे नहीं रखना है, प्यासे नहीं रखना है, भले ही मुंह में 1 गिलास पानी नहीं जा रहा है, लेकिन 1-1 चम्मच भी जब भी मांगे तो रात में भी देना है। ऐसा व्यक्ति जो शरीर के प्रति इतना आसक्त है, लाचार है, बेचारा है, वो कभी भी समाधि मरण के योग्य नहीं होता है। जिसमें हिम्मत होती है वो सोचता है अरे इन चम्मचों से, इन छोटी छोटी अब गिलसियों के पानी पीने से कितने दिन चलूंगा मैं, है? जब लोटे लोटे दूध पिया करता था, अब इन गिलसियों पे आ गया और इन जो है चम्मचों के पानी पे आ गया, अभी मेरी बुद्धि चल रही है, अभी तो मुझे इतना तो अब तो विचार कर लेना है कि अब तो इस शरीर को छोड़ने का विचार करना है। क्या मतलब? दिन में खा करके, दिन में ही पी करके जितना चल जाए ठीक है, कम से कम इतना तो कर ले कि रात में नहीं खाना, रात में नहीं पीना, रात में दवाई भी नहीं लेना, मरूं तो मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं। और घिसट घिसट के 2-4 दिन ज्यादा जी भी लिया, 2 महीने भी ज्यादा जी लिया तो क्या जी लेगा? ऐसा बुढ़ापा जब आ जाए तो उस आदमी को ऐसा ज्ञान दिया जाए, तब उसके लिए समाधि मरण की भावना बन सकती है। और जो बेटे अंतिम समय तक दादाजी को वेंटिलेटर पर, इंजेक्शनों पर, ऑक्सीजनों पर लगाए रखते हैं, उन बेटों को भी कुछ ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे उन बेटों के मोह में, अथवा जो पिता हैं या दादा हैं उन्हें भी कुछ ज्ञान नहीं होता, तो दोनों तरफ से जब ये अज्ञानता चलती है तो इस जीवात्मा का मरण, इसको मिथ्या दृष्टि जीव का बाल बाल मरण कहा जाता है, जो संसार का कारण बना रहता है, वो चलता रहता है, कुछ नहीं करना होता है। अंत समय में सिर्फ इतना ही कि कुछ उसके लिए संयम के भाव, जब तक उसकी बुद्धि सही चल रही है उसके अंदर थोड़ा सा ले आओ।
रात्रि का कम से कम पानी छुड़ा दो, रात्रि के भोजन का त्याग हो जाए, रात्रि में कुछ भी उसे ना देना पड़े, इतना कर लो। और सुबह शाम संयम के साथ बस केवल 2 बार उसको थोड़ी सी पानी या दवाई जो देनी है बस उतनी दो, उतने से जितना चल जाए वो ठीक है। अगर इतना भी हो जाए तो भी कुछ वह समाधि मरण के निकट हो जाएगा, इतना भी नहीं हो पाता। मोह बहुओं का, बेटों का, पोतों का, ऐसा लगता है कि जैसे कि उस मोह के कारण से हम तो दादा को बचा रहे हैं, हम तो दादा को जिला रहे हैं, उन्हें ये पता कहाँ है कि दादा को और मार रहे हैं। जन्म जन्म तक ऐसे ही मारते रहेंगे मोह में। समझ आ रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, पूछ लेना पड़ता है। सब दादा भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बहुएं भी बैठी हैं, तो ये सबका मोह रहता है। इसलिए कई बार तो किसी के लिए कुछ भाव बनता नहीं, और कई बार भाव बनता है तो घर के दूसरे लोग उस भाव को बिगाड़ देते हैं, मिटा देते हैं। तुझे इसकी पड़ी है, कुछ एक स्टेटस बन जाता है। समझ आ रहा है? अब क्या स्टेटस बना हुआ है? तुमने पिताजी का इलाज नहीं कराया। समझ आ रहा है? अब उसे दिख रहा है कि पिताजी का कोई इलाज है नहीं है, डॉक्टर कह रहा है ले जाओ, लेकिन घर पे ले आए, अरे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते, उसने मना कर दिया तो दूसरी जगह और ले जाते, यूएस ले जाते, जापान ले जाते। जब तक उसका पूरा का पूरा, समझ आ रहा है, इधर पैसा रोजाना जब तक लाखों बर्बाद ना हो तब तक वो स्टेटस के अनुसार हमने पिताजी की सेवा की ये बनता ही नहीं। और घर में रख करके कहीं पर भी, या घर में या किसी स्थान पर जहां साधु साध्वियां हों वहां पर ले जा करके एक अंतिम मरण की प्रक्रिया कराई जाए। इस तरीके का भाव अगर समाज में आने लग जाए और यही अगर स्टेटस बन जाए तो बहुत बड़ी जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। ये भी तो एक स्टेटस बन सकता है ना। स्टेटस का मतलब क्या होता है? देखा सेखी है बस, और कुछ नहीं है। जैसा तुमने किया, अंत समय तक कई बार मैंने ऐसे भी परिवारों को देखा है जिनके बच्चों के लिए पैसा नहीं है और उन्हें पता है कि महाराज हमारे लिए इन पिताजी की मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन उन्हें समाज को देख करके 15-15 दिन, महीने महीने भर इतना पैसा बर्बाद करना पड़ता है कि वो लाखों के कर्जों में आ जाते हैं। आजकल हॉस्पिटलों के खर्च छोटे मोटे तो नहीं है, हर कोई तो वहन नहीं कर सकता, लेकिन ये भाव नहीं बनता कि अब अगर डॉक्टर भी मना कर रहा है और कोई चीजें नहीं बची हैं, किडनी खराब है, लीवर खराब है, डायलिसिस पे चल रहा है, तो भी उसके लिए समाधि मरण जैसी भावना नहीं आती है। क्या नुकसान है इसमें? आत्मा का धर्म बचे, शरीर का नाश तो हो ही रहा है, वो भी उसके लिए देखने में आए, और साथ साथ पैसा भी बचे, और साथ साथ आपके अंदर धर्म की भावना आए कि आत्मा के लिए अंतिम समय में कैसे इस शरीर को छोड़ करके आत्मा के लिए कैसे कल्याण किया जाता है, ये भी 10 लोगों को देखने को मिले, रिश्तेदारों को देखने को मिले, तो किसी ना किसी का तो मोह थोड़ा सा कम हो। इसको बोलते धर्म की प्रभावना। अंत समय तक भी व्यक्ति कर सकता है लेकिन नहीं करना चाहता है। इतना जंजाल अपने आसपास फैला लेता है कि वह उसी में फंसता है, समाधि मरण का भाव कर ही नहीं पाता है। जरसी नी प्रतिकार अगर है तो उसमें समाधि मरण करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं बुढ़ापे में समाधि मरण नहीं करोगे तो कब करोगे? वो बुढ़ापा जिसका कोई प्रतिकार ही नहीं। अब आप जब बिल्कुल ही कुछ खटिया पैसे उठ ही नहीं पा रहे हो अपने हाथ से, अपना ही शरीर की कार्य अपने हाथ से नहीं कर पा रहे, तो इससे बड़ा नी प्रतिकार बुढ़ापा और क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? और फिर चौथी कंडीशन क्या है? रुजा, रोग। ऐसे रोग जिसमें कि डॉक्टर कहते हैं कि अब इस रोग का कोई इलाज नहीं है। जब तक आपके लिए कैंसर था आपने खूब उसके लिए इलाज करवाया, इलाज कराने के बावजूद भी ऐसी कंडीशन आ गई अब उसका कोई इलाज नहीं बचा। समझ आ रहा? खूब आपने कीमो करवा ली, 1 बार 2 बार 3 बार करवा लो, कितनी करवा रहे हैं? समझ आ रहा है? अब वो कीमो करते करते ही उसी की रेज इतनी डेंजरस होती हैं कि उसी से ही शरीर में बहुत सारी व्याधियां पैदा होने लग जाती हैं। उसी कीमो करते करते मरने की नौबत आ जाती है। 2-4 बच गए तो बच गए, बात अलग है।
शरीर की अपनी इम्यूनिटी के ऊपर रहता है। अब अगर ऐसा हो गया, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, जिनके कोई इलाज नहीं है, ब्रेन का ट्यूमर है, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन करा लो, लेकिन गारंटी नहीं है, ऑपरेशन के बावजूद भी ये विक्षिप्त हो सकता है, पागल हो सकता है, मर सकता है। समझ आ रहा है? आपके ऊपर है आपको क्या करना है। ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं है। इस तरीके की जो निसाध्य बीमारियां हो जाती हैं, निष्प्रतिकार बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों में आदमी को क्या करना चाहिए, एक उपाय धर्म में बताया गया है। ये धर्म का उपाय अगर आदमी करेगा तब उसके लिए कुछ फायदा मिलेगा, धर्म में जीने का, धर्म में जन्म लेने का और धर्म को सीखने का। वो उपाय क्या है? अंत समय तो कम से कम इस शरीर को छोड़ दो, और छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि एकदम से तुमको कोई भूखा मार दिया जाएगा। समझ आ रहा है? जो लोगों ने गलत धारणा बना रखी है, उतना लो जितना आपके लिए योग्य हो। समझ आ रहा है? और लेते हुए धीरे 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 ये देखो कि अब ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा ये नष्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम अपना संयम बनाएं और इस तरीके से इसको धीरे 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 करके छोड़ दें। धीरे धीरे, समझते हो ना? कोई भी चीज जब मिट रही हो और मिटते मिटते अगर हम उससे जुड़ेंगे तो हमारा मोह बढ़ेगा, और हम ही अगर उससे दूर हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो चीज छूट जाएगी। समझ नहीं आ रहा? कोई चीज आपस में चिपकी हुई हो, कोई चीज बैंडेड कभी चिपका ली हो और ज्यादा चिपक जाती हो तो कैसे छुटानी पड़ती है उसको? समझ आ रहा है ना? अब उसको छुटाना है तो कैसे छूटेगी वो? जितनी थोड़ी सी अलग हुई, छोटी छोटी, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालो उसके अंदर, फिर थोड़ी सी और जगह बनाएगी, फिर थोड़ी सी और छूटेगी, फिर और थोड़ा उसमें चाहे मिट्टी का तेल डालो, चाहे पेट्रोल डालो, कुछ तो डालो, वो अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ता जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगी। कष्ट नहीं होगा। और एकदम से खींच दोगे तो खाल उधर के आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो आचार्य ये नहीं करेगा आप उसको एकदम से खींच दो, आत्महत्या हो जाएगी वो। धीरे 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 शांति के साथ में उस प्रक्रिया को कराया जाता है, और इस प्रक्रिया को करने में भी महीनों लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, किसी का 8 दिन में भी हो जाता है। और ये शांति से जब ये हो जाती है तो इसी का नाम समाधि मरण कहलाता है। समझ में आ रहा है? धर्माय, धर्म के लिए। तनु विमोचन माने शरीर को छोड़ देना, इसको सल्लेख नाम आहू। आचार्य क्या कहते हैं? इसका नाम है सल्लेख नाम। समझ में आ रहा है? तो मरने से डरना नहीं है। समझ आ रहा है? जब मरण सामने आने लग जाए, जब दिखने लग जाए कि मरण आ ही गया है, तो उस समय पर जो व्यक्ति उस मरण से सामना करने का मन बना लेता है, उसी के लिए समाधि मरण का भाव बन जाता है। क्या सुन रहे हो? समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। मौत कैसे आती है? कैसे आती है? शांति से, धीरे धीरे। मौत भी धीरे धीरे आती है। समझ आ रहा है? हाँ, अभी आपके लिए मौत नहीं आई है तो ये आपका सौभाग्य है, और जो आ रही है वो भी दबे दबे आ रही है। बाकी दुर्भाग्य तो उनका है जो एकदम से आ जाती है। समझ आ रहा है? वैसे मौत कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। ठीक है ना? तो कम से कम जिनके लिए धीरे धीरे आ रही है, दबे दबे पांव आ रही है, वो तो थोड़ी मौत की आहट देखें। आहट जानते हो? कोई आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, मौत आने वाली है। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। आने दो, है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान।